मेरा नाम है आर्यन। आज आपको मैं जो कहानी बताने जा रहा हूँ वो मेरी खुद की आप बीती है। आज आपको मैं बताऊँगा जब मैं अपनी नानी के गांव गया था तो मेरे साथ क्या क्या हुआ था। तो चलो मैं आपको अब अपनी कहानी की ओर ले चलता। आज से 40 साल पुरानी है। वहाँ पर एक महिला जिसका नाम माया होता है, उसने तंत्र मंत्र विद्या सीखकर सभी गांव वालों को भयभीत करने का काम शुरू कर दिया था। वह अपनी मंत्र विद्या से दूसरों के घरों में भूत प्रेत और जादू टोने का साया डालने लगी। इतना ही नहीं, गांव के सभी बच्चे एक एक करके गायब होने लगे, परंतु किसी को पता ही नहीं था यह बच्चे कौन उठाकर ले जाता है। और दूसरे दिन उन बच्चों की लाश गांव में मिलती थी। एक बार माया को ऐसा करते हुए गांव की एक महिला देख लेती है। वो सोचती है कि ये बात मुझे गांव के मुखिया से कहना चाहिए। महिला मुखिया के पास जाती है और मुखिया को अपनी आंखों देखी सारी बात बताती है। मुखिया जी, गांव में जो बच्चे गायब हो रहे हैं उसके पीछे माया का हाथ है। गांव में पंचायत बुलाई गई। सबके सामने उस महिला को खड़ा करके सजा दिलवाई गई, परंतु माया यही कहती रही कि मैं बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है सरपंच जी। पर किसी ने उसकी बात नहीं मानी। पंचायत के मुखिया ने उसे सजा दी और सजा इतनी भयानक थी कि सुनने वाले की रूह तक कांप जाए। सभी पंचायत वालों ने सलाह मशवरा करके माया को एक पेड़ पर बांधकर जिंदा जलाने का हुक्म दे दिया। फिर क्या था, देखते ही देखते माया को जिंदा जला दिया, परंतु जलने से पहले वह पूरे गांव को एक श्राप दे गई। मेरे मरने के बाद इस गांव के किसी भी सदस्य को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगी, ये मेरा श्राप है। माया को सारे गांव के सामने जिंदा जला दिया गया। गांव में जाने से अब हर कोई डरता है। उस गांव में बहुत से कम लोग बचे हैं और जो बचे हैं वह सभी डर डर के जी रहे हैं। जिस जगह पर माया को जलाया गया था वहां पर अब एक कुआं बना दिया गया है, पर वहां भी कई लोग जाने से डरते हैं, खास तौर के जब रात का समय होता है। कुछ समय बाद मैं और मेरी मम्मी शहर से इस गांव में आते हैं क्योंकि मेरी नानी यहाँ निवास करती है। मेरी नानी मुझे बहुत प्यार करती है। आर्यन बेटा, तू तो अपनी नानी को भूल ही गया। बड़े सालों बाद आया है, अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। हाँ नानी, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा, इसी जगह। एक दिन खेलते खेलते मैं उसी कुएं के पास पहुंच जाता हूं कि तभी वहां पर मेरी नानी आ जाती हैं, जो मुझे गुस्से में मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर की ओर ले जाती हैं। आर्यन बेटा, कभी भी तू उस कुएं के पास मत जाना, आई बात समझ में? नानी का ऐसा बर्ताव किसी को अच्छा नहीं लगता है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। मेरे यहाँ पे अब काफ़ी दोस्त बन गए थे, जिसमें सबसे अच्छा दोस्त मेरा रवि था। मैंने एक दिन रवि से पूछा, यार रवि, मुझे समझ नहीं आता तुम लोग उस कुएं के पास जाने से क्यों डरते हो। यार आर्यन, क्या बताऊं तुझे, उस कुएं में एक श्राप है, इसलिए हम लोग वहां उस कुएं के पास नहीं जाते हैं। खेलते खेलते काफ़ी रात हो गई थी और मैं अपने घर जा रहा था कि तभी पीछे से मुझे किसी को बुलाने की आवाज़ आई और मैंने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ एक औरत मुझे अपने पास बुला रही थी।
पहले तो मैं उस औरत को देख के डर गया, फिर मैं उस औरत के बुलाने से उसके पास चला गया। अब मैं रोज़ शाम को खेलने के बाद उस कुएं के पास जाता और उस औरत से मिलता। वह औरत मुझे रोज़ एक नया गिफ्ट देती जिसको लेकर मैं घर आ जाता था। अब मैं काफ़ी खोया खोया सा रहने लगा। मेरी इस बेचैनी को देखकर मेरी माँ मुझसे पूछती है, क्या हुआ आर्यन, आजकल तुम बहुत गुमसुम से रहते हो, ना तो कहीं घूमने जाते हो ना खेलते हो, क्या हुआ मुझे बताओ। माँ, वो औरत बहुत अच्छी है, मुझे काफ़ी सारे गिफ्ट और खाने की चीज़ें देती है। मेरी इस बात को सुनकर माँ बहुत अचंभित हो जाती है और मुझसे कहती है, कौन औरत जो तुम्हें खाने की चीज़ और गिफ्ट देती है, बताओ मुझे। माँ, जब भी मैं शाम को खेल कर आता हूँ तो उस कुएं के पास मुझे वह औरत खड़ी मिलती है जो मुझे काफ़ी सारे गिफ्ट और खाने की चीज़ें देती है। वह औरत बहुत अच्छी है माँ। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें।